नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का जिला दर्शन की इस सीरीज में। आप द्वारा मिल रहे हैं स्नेह, प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा निरंतर इस क्लास को लाइक किया जा रहा है। राजस्थान जिला दर्शन की इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं सिरोही जिले के बारे में। जी हां, राजस्थान का एक ऐसा जिला जो कि पश्चिमी मरुस्थल का भाग होते हुए भी यह मरुस्थल का भाग नहीं है। जी हां, इस क्लास को अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें। और अगर आपको पिछली 13 क्लासेस कैसी लगी हैं, आपने उन्हें देखा है, नहीं देखा है, आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें और पिछले 13 जिले जो हमने अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं उन्हें देखना ना भूलें और देखने के बाद उस पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सिरोही जिले के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। सिरोही जिला राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक जिला है। बात कर रहे हैं हम इसकी, है ना। देखिए, राजस्थान का सिरोही जिला, इसे राजस्थान परिवहन विभाग द्वारा एक आइडेंटिटी RJ24 द्वारा इसे पहचाना जाता है। RJ24 सिरोही जिले के लिए। इसके अगर शुभंकर की बात करें तो जंगली मुर्गा सिरोही जिले का शुभंकर है। हमें हर एक जिले के लिए एक शुभंकर आवंटित है, एक शुभंकर दे रखा है। यहां सिरोही जिले की अगर हम बात करेंगे तो सिरोही का जो शुभंकर है वह है जंगली मुर्गा। बात करते हैं सिरोही जिले की कुछ प्राचीन नाम या उपनाम इसके क्या हैं। तो एक प्राचीन नाम सिरोही का मिलता है शिवपुरी। चलिए देखते हैं इसके उपनाम क्या क्या है। तो इसे राज्य की देवनगरी कहा जाता है, इसे चंद्रावती के नाम से जाना जाता है और इसे देवड़ावटी के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा में इससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसे अर्बुद प्रदेश भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, संभाग की अगर हम बात करें कि यह सिरोही जो जिला है कौन से संभाग का भाग है, तो ध्यान रखिएगा यह पाली संभाग का भाग है। पाली संभाग जो कि नया संभाग बना है 7 अगस्त 2023 को। राम लुभाया कमेटी ध्यान रखनी है। और इस पाली जिले का भाग है सिरोही, पाली संभाग का भाग है सिरोही। बात करते हैं आगे और जानते हैं सिरोही की भौगोलिक स्थिति के बारे में। इसका भौगोलिक परिदृश्य कैसा है, भौगोलिक रूप से सिरोही में क्या क्या अवस्थित है। साथ ही बात करेंगे इसके इतिहास और कला और संस्कृति की, स्टेप बाय स्टेप, है ना। सारी चीजें एक ही क्लास सिरोही जिला दर्शन में हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं इसके भौगोलिक परिदृश्य की, कि भौगोलिक रूप से सिरोही कहां अवस्थित। सबसे पहले इसकी स्थिति अगर हम देखें राजस्थान में, तो ये राजस्थान है ना, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और ये पूर्व। ये पूर्व, ये दक्षिण, यह उत्तर और ये पश्चिम। हम देखते हैं सिरोही कहां है। तो देखिए, ये मैं थोड़ा सा इसे आउटलाइन कर रहा हूं। ये आपका है सिरोही जिला और ये कहां स्थित है, तो राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। दक्षिण पश्चिम, तो ध्यान रखिएगा, राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं कि यह किन किन जिलों के साथ या किन किन राज्य के साथ यह सीमा बनाता है। तो सिरोही हम देख पा रहे हैं एक सीमावर्ती जिला है ना, राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है। और बात करते हैं ये किन किन जिलों के साथ में पहले सीमा बनाता है। तो इधर से अगर मैं चलूं तो पहला जिला है उदयपुर, जिसके साथ सिरोही की सीमा लगती है। दूसरा जिला है पाली, जिसके साथ में सिरोही की सीमा लगती है। तीसरा जिला है जालोर, जो सिरोही के साथ सीमा बनाता है। और चौथा नया जिला जो कि अभी बना है सांचौर, और सांचौर की सीमा भी सिरोही के साथ साझा होती है। तो 4 जिलों के साथ यह सीमा बनाता है। 4 जिले कौन कौन से? पहला नंबर हमने बात करी थी
उदयपुर। सेकेंड नंबर पे हमने जिला देखा पाली, जो सिरोही के साथ सीमा बनाता है। तीसरा जिला हमने देखा है झालोर, जो कि सिरोही से सीमा साझा करता है। और चौथा जिला हमने देखा है कौन सा, एक नया जिला जो अभी बना है सांचौर, और सांचौर के साथ भी इसकी सीमा लगती है। आपसे अवश्य रूप से, क्योंकि देखो बाउंड्री लाइंस काफी कुछ चेंज हुई है, जिला अलग अलग जिले जो हैं वो अलग अलग जिलों के साथ में सीमाएं बनाते हैं, है ना। और ये व्यवस्थाएं इन जिलों के पुनर्गठन के बाद थोड़ी सी बदल गई हैं, सीमाएं कहीं ना कहीं परिवर्तित हुई है, तो यहां से प्रश्न बनने के चांसेस आपके रहेंगे, है ना। तो सिरोही जिला 4 जिलों के साथ में सीमा बनाता है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यह अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है। कैसी सीमा? अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। किसके साथ? तो हमने इस तरफ की सीमा की तो बात करी, बट अभी हमने इसे नहीं देखा। देखिए ये जो बाउंड्री आप देख पा रहे हैं, ये जो लाइन है, ये इसकी अंतरराज्यीय सीमा है। और यहां कौन सा राज्य स्थित है? यहां है गुजरात। तो सिरोही जिला अंतरराज्यीय सीमा बनाता है किसके साथ? गुजरात के साथ। यह प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखना है, 4 जिले और एक राज्य के साथ घिरा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं और देखते हैं कि सिरोही का भौतिक प्रदेश, किस भौतिक प्रदेश का यह भाग है। तो बात करते हैं भौतिक प्रदेश की। तो देखिए यह इस तरह से है, राजस्थान को हम 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं। एक पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है। दूसरा यहां से यूं होके ये, और यह है अरावली प्रदेश। फिर तीसरा हम एक यहां से लेते हैं पूर्वी मैदान, और यह चौथा भाग जो है यह है दक्षिण पूर्वी पठार। और सिरोही जो है वह किसका पार्ट है? तो ध्यान रखिएगा, सिरोही भौतिक प्रदेश हैं अरावली के अंतर्गत। तो यह अरावली पर्वतीय प्रदेश का भाग है। किसका भाग है? अरावली पर्वतीय प्रदेश का पार्ट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा अरावली के कहां स्थित है? तो अरावली के दक्षिण भाग में अवस्थित है। और एक फैक्ट यहां से हम ध्यान रखेंगे कि अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई जो है, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई ये किस जिले में है? तो इसी सिरोही जिले में हमें अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई मिलती है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट हैं जो अरावली भौतिक प्रदेश से संबंधित है और सिरोही से रिलेटेड है, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, समझते हैं इसके कौन अरावली में ये अगर स्थित है, तो निश्चित रूप से यहां अरावली के कुछ शिखर, कुछ चोटियां होगी जिनकी हम चर्चा करते हैं, कुछ पठार होंगे जिनकी हम चर्चा करेंगे, कुछ पहाड़ियां होगी जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए प्रमुख रूप से कौन कौन सी चोटियां सिरोही जिले में है, सिरोही जिले में है। तो सबसे पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट चोटी हमारे लिए है कौन सी? गुरु शिखर। जी हां, गुरु शिखर राजस्थान की सर्वोच्च चोटी, अरावली की सर्वोच्च चोटी अरावली के दक्षिण भाग में स्थित है, सिरोही जिले में स्थित है। क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट? यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी ऊंची है? यह 1722 मीटर ऊंची चोटी है। यह राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है ना। कितनी ऊंची है? 1722 मीटर। कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं, इसे कर्नल जेम्स टोड संतों का शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? संतों का शिखर कहते हैं। भगवान श्री दत्तात्रेय जी का यहां मंदिर बना हुआ है ना, और इसी वजह से इसे संतों का शिखर कहा है।
किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। बात करते हैं आगे दूसरी सर्वोच्च चोटी की। कौन सी दूसरी सर्वोच्च चोटी है? तो दूसरी सर्वोच्च चोटी आती है शेर, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। यह अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। 1597 मीटर, 1597 मीटर यह है ना। गुरु से दे अचल, ऐसे इसको याद रखना है। गुरु से दे अचल, गुरु से दे अचल सिरोही की सर्वोच्च चोटियां। सेकंड चोटी शेर है, तीसरी चोटी जो है वह है देलवाड़ा 1442 मीटर, और चौथी जो चोटी है वह है अचलगढ़, यह है 1380 मीटर। ध्यान रखिएगा प्रमुख चोटियां। आगे चलते हैं। अरावली के दक्षिण में सिरोही जिले में जो पठार स्थित हैं उनकी अगर मैं हम बात करें तो सबसे पहला पठार आता है उड़िया का पठार। जी हां, कौन सा पठार? उड़िया पठार। ये देखिए, ये उड़िया पठार है ना। ये राज्य का सर्वोच्च पठार है जो कि सिरोही जिले में स्थित है, अरावली के दक्षिण भाग में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। इसी सिरोही जिले में राज्य का दूसरा सर्वोच्च पठार भी स्थित है जो है आबू का पठार, और इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। ये प्रमुख रूप से दोनों पठार आप ध्यान रखिए, एग्जाम की दृष्टि से ये पठार हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात करें, कुछ पहाड़ियां सिरोही जिले में मिलती हैं जिन्हें कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसे स्टार लगा लीजिएगा। भाकर क्या है? भाकर क्या है? तो भाकर से याद रखिएगा सिरोही जिले की जो तीक्ष्ण और ढाल वाली कटी फटी पहाड़ियां हैं, है ना, उन्हें सिरोही जिले में भाकर कहा जाता है। एक भाकर और है, इसराना भाकर, है ना, ये जालोर जिले की है। सिर्फ अगर भाकर आवे तो उस समय हमें ध्यान रखना है सिरोही जिला। ध्यान रखिएगा। ये देख पा रहे हैं आप, ये पूरा माउंट आबू का दृश्य है ना। माउंट आबू राजस्थान का सर्वोच्च शहर, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन। यहां इसी आप माउंट आबू अवश्य गए होंगे क्योंकि ऐसा रमणीय स्थल है, हमारे राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है ना। और यहां ये सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर हैं जहां भगवान दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे हम सिर्फ बात करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। समय व्यर्थ करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हम केवल और केवल उन्हीं चीजों पर चर्चाएं करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये क्लास, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। प्रमुख नदियां कौन कौन सी है यहां? तो हम बात करेंगे पश्चिमी बनास, साबरमती और सिप्रू नदी, है ना। ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो सिरोही जिले में प्रवाहित होती है। यहां की प्रमुख नदी है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास का उद्गम कहां से होता है? तो यहीं सिरोही में एक गांव है नया सरवाड़। इन नया सरवाड़ से यह गांव, यह नदी का उद्गम होता है। इस पर पश्चिमी बनास बांध बना हुआ है। पश्चिमी बनास बांध कहां है? देखो, बनास अलग है, पश्चिमी बनास अलग है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जब हम बनास की बात करेंगे तो हम राजसमंद जिले की बात करेंगे, और जब हम पश्चिमी बनास की बात करेंगे तब हम बात करेंगे सिरोही जिले की। नया सरवाड़ से निकलती है और गुजरात का एक शहर है डीसा जो इस पश्चिमी बनास के किनारे पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। आगे बात करें यहां की जलवायु की कि सिरोही जिले की जलवायु कैसी है, तो ध्यान रखिएगा यह आर्द्र जलवायु में स्थित एक जिला है। यहां की जलवायु कैसी है? आर्द्र है ना। टेम्परेचर मॉडरेट नॉर्मल रहता है और बारिश अच्छी होती है, इसलिए यह आर्द्र जलवायु में स्थित है। कौन कौन से प्रमुख खनिज हैं जो हमें सिरोही जिले में मिलते हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, वोलेस्टोनाइट। क्या है? वोलेस्टोनाइट अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। राज्य 100% एकाधिकार रखता है वोलेस्टोनाइट पर, और सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है सिरोही जिले में।
सिरोही जिले की कुछ प्रमुख स्थान हैं, खिल्ला और बेट का ये ध्यान रखिए, क्योंकि अब एग्जाम का पैटर्न भी बदल चुका है, छोटे छोटे स्थानों को लेकर प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। एक यहां पर प्रमुख स्थान है वाल्दा, है ना, वाल्दा या बाल्दा, जहां टंगस्टन उत्पादन होता है, टंगस्टन यहां पाया जाता है। तो राज्य में टंगस्टन की सबसे बड़ी खान तो हम पढ़ते हैं डेगाना नागौर, लेकिन एक प्रमुख क्षेत्र वाल्दा है जो सिरोही में स्थित है, टंगस्टन से रिलेटेड, जहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ये वाल्दा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ध्यान रखिएगा। अगली बात करें, तांबा उत्पादन भी यहां होता है क्या? जी हां, गोलीय और पीपला करके एक स्थान है जहां से तांबे का उत्पादन भी यहां होता है। और क्या मिलता है यहां कैल्साइट मिलता है, यहां चूना पत्थर मिलता है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं, सिरोही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में प्रश्न अक्सर देखे जाते हैं। बात करते हैं सिरोही जिले के प्रमुख बांधों के बारे में। कौन कौन से प्रमुख बांध हैं? तो ये ओरा टैंक बांध है ना, सिरोही जिले में स्थित है। स्वरूपगंज बांध सिरोही जिले में स्थित है। और पश्चिमी बनास यहाँ की प्रमुख नदी है और उस पर एक परियोजना है। हमने पश्चिमी बनास बांध पहले भी चर्चा करी। ये पश्चिमी बनास बांध पश्चिम बनास नदी पर स्थित है। बात करते हैं वनस्पति की, क्योंकि आर्द्र जलवायु पाई जाती है इसलिए सदाबहार वन यहां मिलते हैं। आर्द्र जलवायु है तो सदाबहार वन मिलेंगे। कौन सी मिट्टी यहां मिलती है? देखिए सारे भौगोलिक दृश्यों को, सारे भौगोलिक पॉइंट को हम कवर कर रहे हैं, है ना। सिरोही की मिट्टी कैसी है? तो क्योंकि यह अरावली का भाग है इसलिए यहां अरावली पर लाल पीली मिट्टी आयरन ऑक्साइड के कारण और पर्वतीय मृदा, यानी कि लाल पीली पर्वतीय मृदा यहां पाई जाती है। मिट्टी कौन सी? लाल पीली पर्वतीय मृदा, याद रखिएगा। कृषि की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से देखेगा तो सर्वाधिक सौंफ का अगर राज्य में कहीं उत्पादन होता है तो वो इसी सिरोही जिले में होता है। प्रश्न पूछा गया है सर्वाधिक सौंफ उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? तो वह जिला है सिरोही। सर्वाधिक सौंफ का उत्पादन होता है। आगे बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में देखे जा सकते हैं। क्या है? सिरोही जो है वो सबसे कम गांवों वाला जिला है। सबसे कम गांव अगर किसी जिले में है तो वह सिरोही जिले में है। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर किसी जिले की है तो वह सिरोही जिले की है। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर। न्यूनतम सड़कों से जुड़े गांव, है ना। गांव, पहली बात तो गांव ही कम है और दूसरी बात गांव जो है वो भी सड़कों से जुड़े हुए नहीं है। सिर्फ कम गांव ऐसे हैं जो सड़कों से जुड़े हुए हैं। वो जिला कौन सा? सिरोही। और सर्वाधिक गरासिया जनजाति यहां पाई जाती है। हमने पिछली क्लासों में एक जनजाति के बारे में पढ़ा था। आप कमेंट करके बताएंगे कि डामोर जनजाति कहां पाई जाती है। आप कमेंट करके बताएंगे कि सहरिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है। ये डामोर जनजातियों से प्रश्न पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। और यहां आप कमेंट करके इसका आंसर अवश्य देंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रमुख स्थान की अगर मैं बात करूं तो सिरोही का एक प्रमुख स्थान है माउंट आबू, जिसे राजस्थान का शिमला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, इस वजह से इसे हिल स्टेशन है, इस वजह से इसे राजस्थान का शिमला कहते हैं। दूसरी बात, राजस्थान का सर्वोच्च शहर है, सबसे ऊंचाई पर स्थित शहर है, इसलिए यहां का तापमान कम रहता है। इसी वजह से अंग्रेज ग्रीष्मकालीन राजधानी माउंट आबू को बनाया करते थे। माउंट आबू अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। इसे राजस्थान का बरखोयास्क कहते हैं। बरखोयास्क क्या है? तो बरखोयास्क रूस का सबसे ठंडा क्षेत्र है। रूस का सबसे ठंडा क्षेत्र है, इसलिए इसकी, और राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? सबसे कम तापमान वाला स्थान कौन सा है? तो माउंट आबू है। इसलिए माउंट आबू की तुलना रूस के बरखोयास्क से करी है और इसे राजस्थान का बरखोयास्क कहा गया है। राज्य की पहली नगर पालिका, इसे स्टार लगा लीजिए आप, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। राज्य की पहली नगर पालिका,
है ना, कहां, तो माउंट आबू में, 1854 माउंट आबू में स्थित। सर्वाधिक आर्द्र जिला है, यानी कि सर्वाधिक नमी है यहां। सबसे ठंडा जिला है, टेम्परेचर कम रहता है, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है ना। माउंट आबू की बात करें, सर्वाधिक आर्द्र, सबसे ठंडा और सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान अगर राजस्थान में कोई है तो वह है माउंट आबू, ठीक है। और न्यूनतम तापांतर वाला जिला, स्थान, सबसे कम तापांतर अगर कहीं मिलेगा हमें तो वो माउंट आबू में मिलता है। प्रमुख रूप से ये सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं वन्य जीवों से संबंधित क्या कोई अभ्यारण्य यहां है। यस, बिल्कुल, एक माउंट आबू अभ्यारण्य यहां स्थित है। कौन सा? माउंट आबू अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना होती है 1960 में। 1980 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा मिलता है। किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रमुख रूप से यह जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, और यहां रीछ पाए जाते हैं, भालू पाए जाते हैं। एक यूब्लेफेरिस छिपकली रहती है यहां, यूब्लेफेरिस छिपकली यहां पाई जाती है। अगर अगली बार कभी आप माउंट आबू जाएं तो इस यूब्लेफेरिस के बारे में वहां जरूर पूछिएगा। सुंदर छिपकली होती है, छिपकली से, है ना। अब इस छिपकली से आपको डर नहीं लगेगा। राज्य का प्रथम सेंसिटिव जोन, एग्जाम में पूछा जा सकता है, राजस्थान का प्रथम सेंसिटिव जोन कौन सा है? माउंट आबू अभ्यारण्य, ध्यान रखिएगा। ये ग्रीन मुनिया नाम की एक चिड़िया यहां पाई जाती है, इसके लिए प्रसिद्ध है। ग्रीन मुनिया, पूछा जाए कि जैसे हमने कई बार बात करी है गागरोनी तोते, हीरामनी तोते, उसी तरह ये ग्रीन मुनिया अगर चिड़िया कहीं आपको मिलेगी तो यह मिलेगी माउंट आबू अभ्यारण्य में। बात करें आगे हस्तकलाओं में, तो सिरोही की तलवार बहुत प्रसिद्ध है। सिरोही की तलवार बहुत प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, बात करते हैं झील की। क्या कोई ऐसी कोई झील है? यस, सबसे चर्चित, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रसिद्ध झील राजस्थान की नक्की झील। अगर आप माउंट आबू जाते हैं और नक्की झील नहीं जाते हैं तो आपको माउंट आबू जाना अधूरा। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही सुंदर, है ना, और नौकायान के लिए प्रसिद्ध झील है। बात करते हैं राज्य की सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंचाई पर स्थित अगर कोई झील है तो वह है नक्की झील। यह राज्य की सबसे गहरी झील भी है। इसका निर्माण कैसे हुआ था? तो कुछ दो मान्यताएं हैं। एक मान्यता है, मान्यता यह है कि इसका निर्माण, इस झील का निर्माण देवताओं द्वारा नाखूनों से खोद कर किया गया, इसलिए इसका नाम नक्की रहा। दूसरी बात, फैक्ट क्या है? तो फैक्ट यह है कि इस झील का निर्माण जो होता है वो प्राचीन काल में ज्वालामुखी उद्गार से होता है ना। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा क्रेटर के रूप में यह झील है। इस तरह से ज्वालामुखी उद्गार होता है और यहां जो ये क्रेटर बन जाता है, उस क्रेटर में बाद में पानी भरने से यह झील का निर्माण हुआ है। तो यह क्रेटर झील का एक उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, है ना। मान्यताएं देवताओं द्वारा नाखूनों से खोदी गई है, इसकी चर्चा हमने करी है। मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि सिरोही में गरासिया जनजाति बहुत है, सर्वाधिक गरासिया जनजाति वाला जिला है, और गरासिया जनजाति के लोगों की यह एक पवित्र झील है। गरासिया जनजाति अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन यहां करती है, ध्यान रखिएगा। चलिए, राज्य की एकमात्र ऐसी झील है जिसका पानी सर्दियों में जम जाता है। क्यों? क्योंकि माउंट आबू ऊंचाई पर स्थित शहर है, तापमान सर्दियों में बहुत कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है। इस वजह से राज्य की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है। झील किनारे यहां दो चट्टानें हैं प्रमुख, एक नन रॉक और एक टॉड रॉक, है ना। नन रॉक घूंघट निकाले हुए स्त्री के रूप में, टॉड रॉक एक मेंढक के आकार के रूप में, दो यहां प्रमुख चट्टानें हैं, ध्यान रखिएगा। नक्की झील के अलावा भी क्या यहां कोई झील है? तो दो झीलें हमें और ध्यान रखनी है। एक मंदाकिनी झील जो माउंट आबू में स्थित है, एक सावन भादो झील। सावन भादो झील इंपोर्टेंट, पूछा गया है, माउंट आबू सिरोही में यह स्थित है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से हम सिरोही झीलों को पढ़ते हुए आगे चल रहे हैं। देखिए, बात करते हैं आगे। अब हमने अब तक सिरोही के भौगोलिक परिदृश्य को कंप्लीट किया। क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा।
सिरोही की ऐतिहासिक परिदृश्य की हम बात करें, इतिहास की बात करें, तो यहां एक सभ्यता मिलती है, चंद्रावती सभ्यता। कौन सी सभ्यता? चंद्रावती सभ्यता का संबंध कौन से जिले से है? तो सिरोही जिले से है। और ध्यान रखिएगा, यहां गरुड़ासन पर विराजित विष्णु की एक मूर्ति मिली है। आपसे पूछा जाए गरुड़ासन पर विराजित विष्णु की मूर्ति कौन सी सभ्यता से मिलती है? चंद्रावती सभ्यता। कौन से जिले से संबंधित है? तो सिरोही। बात करें एक अभिलेख, बसंतगढ़ अभिलेख, प्रमुख अभिलेख, हमारे लिए इंपोर्टेंट अभिलेख, हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट अभिलेख, 625 ईस्वी का यह अभिलेख है। और क्या इंपोर्टेंट है? इस अभिलेख में राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख मिलता है, जो कहीं ना कहीं इस राजस्थान के भौगोलिक परिदृश्य से संबंधित है। राजस्थानादित्य नाम हमें मिलता है कहां? बसंतगढ़ अभिलेख में। एक यहां अचलेश्वर अभिलेख भी हमें मिलता है 1285 ईस्वी में। और एक प्रमुख लेख यहां हमें मिलता है, आबू का लेख, जिसे कि लूणव सही की प्रशस्ति कहते हैं। लूणव सही मंदिर दिलवाड़ा के जैन मंदिर में यहां यह प्रशस्ति स्थित है ना। लेखक इसके सोमेश्वर देव हैं और भाषा इसकी संस्कृत है। यहाँ पे आबू के परमार शासकों वस्तुपाल तेजपाल के वंश का वर्णन मिलता है। कौन सा? लूणव सही प्रशस्ति। कब की है? यह 1230 की है ना। दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है उनमें एक मंदिर है लूणव सही मंदिर, वहां यह प्रशस्ति है। और आबू के परमार शासकों की यहां से जानकारी हमें प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि सिरोही का पुराना नाम, प्राचीन नाम हमें क्या देखने को मिलता है? तो प्राचीन नाम मिलता है शिवपुरी, है ना, जो कि परमार शासकों का शासनकाल यहां पहले रहा है। बात करते हैं आगे प्रमुख शासकों के बारे में। कौन कौन शासक यहां पुराने हुए हैं और क्या उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। एक लुम्बा चौहान होते हैं, लुम्बा चौहान, और यह सिरोही के देवड़ा चौहान वंश के संस्थापक माने गए हैं। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए सिरोही के देवड़ा चौहानों की शाखा का प्रारंभ किसने किया है, उसकी स्थापना किसने करी, तो नाम आएगा लुम्बा चौहान 1311 ईस्वी में। और राजधानी बनती है चंद्रावती। बात करें आगे, सिरोही नगर की स्थापना किसने करी? देखिए वो चौहान वंश की स्थापना करते हैं। सिरोही नगर की स्थापना आपसे पूछे तो यहां आएगा सहसमल चौहान। बात करते हैं और अन्य शासकों की जो हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अखेराज देवड़ा, एक नाम आता है अखेराज देवड़ा, जिसे उड़ना अखेराज भी हम कहते हैं। ये खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से लड़ते हैं। खानवा का युद्ध पाती पेरवन में राजस्थान की कई रियासतों से सांगा का साथ देने के लिए वहां के शासक जाते हैं। सिरोही के कौन से शासक थे जिन्होंने खानवा के युद्ध में सांगा का साथ दिया था? एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट, अखेराज देवड़ा। बात करते हैं शिव सिंह देवड़ा। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन? तो अंतिम रियासत थी सिरोही। और शासक कौन थे? शिव सिंह देवड़ा। इस समय यह अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि करते हैं। सबसे अंतिम रियासत जो सहायक संधि करती है 11 सितंबर 1823, डेट याद रखिएगा। आगे चलें, 1857 की जो क्रांति होती है उस समय शासक शिव सिंह देवड़ा थे। और बात करते हैं एकीकरण के समय, जब एकीकरण हुआ, विभिन्न रियासतें जब एक हो रही थी, जब राजस्थान हमारा कंप्लीट अलग अलग रियासतों से मिलकर के बन रहा था, तब राजस्थान के एकीकरण का छठा चरण आता है। और उस छठे चरण 26 मार्च 1950 को यह सिरोही रियासत राजस्थान में मिलती है। छठे चरण में उस समय जो शासक थे वह थे अभय सिंह देवड़ा। चलें आगे बात करते हैं। ये सिरोही का इतिहास रहा है। सिरोही प्रजामंडल की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा प्रजामंडल है जो राज्य के बाहर स्थापित हुआ था। जी 3 प्रजामंडल हम राजस्थान के ऐसे याद रखेंगे जो राजस्थान से बाहर स्थापित होते हैं। मैं आपको यहां एक ट्रिक बता देता हूं। सब भर बिको क्या है ये? तो देखो एक सिरोही प्रजामंडल है हमारा, जिसकी स्थापना होती है ब से बंबई में। सिरोही प्रजामंडल स्थापना बंबई में। भ से भरतपुर प्रजामंडल स्थापना होती है रेवाड़ी में।
और बी से बीकानेर प्रजामंडल और स्थापना होती है कोलकाता में। ये 3 राजस्थान के ऐसे प्रजामंडल है जिनकी स्थापना राजस्थान से राज्य से बाहर होती है। इसी प्रकार सिरोही, ये सिरोही सबसे याद रखना है, इसकी बाहर स्थापना होती है 1934 में। कहां? बंबई में। कौन करता है? वृद्धि शंकर त्रिवेदी। उसके बाद में इसके पुनर्गठन होता है 1939 में। इसे पुनः सिरोही प्रजामंडल की स्थापना होती है। कौन करता है? तब हमारे लिए एक प्रमुख नाम आता है गोकुल भाई भट्ट, 1939। इन्हें राजस्थान के गांधी कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट का संबंध कौन से जिले से है? पूछा गया प्रश्न है सिरोही। राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट। सार्वजनिक सभा पर लाठीचार्ज हुआ था और उस घटना पर टिप्पणी करी थी महात्मा गांधी ने अपने हरिजन सेवक समाचार पत्र में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। अगर देखें तो एक प्रमुख रूप से छावनी थी एरिनपुरा। हम राजस्थान में कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी और 6 छावनियों में से एक इंपोर्टेंट छावनी थी एरिनपुरा छावनी। यह एरिनपुरा छावनी मारवाड़ रियासत में थी, मारवाड़ रियासत का भाग थी, है ना। और लेकिन यह एरिनपुरा छावनी वर्तमान में कहां है? क्यों हम पढ़ रहे हैं इसे यहां? क्योंकि वर्तमान में यह एरिनपुरा छावनी का जो स्थान था वह शिवगंज सिरोही है। पूर्व में यह पाली जिले में हुआ करता था, है ना। वर्तमान में यह शिवगंज सिरोही में है। यहां नेतृत्व किसने किया था? तो शिवनाथ सिंह ने यहां नेतृत्व किया था। और 1857 की क्रांति का नारा क्या था? यहां एरिनपुर छावना से चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ध्यान रखिएगा, 1-2 फैक्ट है इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखिएगा। राज्य का सबसे बड़ा सौर रसोईघर, सोलर रसोईघर कहां है? माउंट आबू में है ना। राज्य का अंजीर सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी, अंजीर है ना, खाए होंगे, वो अंजीर की एक्सीलेंसी सेंटर कहां है? यह सिरोही जिले में स्थित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो कि आपके एग्जाम से कहीं बाहर जाएगी, और यहां एक भी प्रश्न शायद आपके पेपर में ऐसा नहीं होगा जो इस क्लास से बाहर चला जाए। प्रमुख युद्ध की बात करें तो यहां एक स्थान है दत्तानी, और दत्तानी का युद्ध 1583 सिरोही से प्रमुख रूप से, ध्यान रखिएगा, सिरोही के महाराव सूरतान ने अकबर के 9 शासकों को यहां पराजित किया था। दत्तानी का युद्ध कहां? सिरोही में। एक संप सभा का यहां, संप सभा की स्थापना होती है। यहां संप सभा की स्थापना होती है। कौन करते हैं? गोविंद गिरी करते हैं। वही गोविंद गिरी जो मानगढ़ के लिए प्रसिद्ध है, वही गोविंद गिरी जो कि भगत भील आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है, वही गोविंद गिरी जो लसाड़िया आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। और इन गोविंद गिरी की कर्मस्थली रही है बोमट, है ना, और बोमट में सिरोही भी शामिल है। 1883 में इस संप सभा की स्थापना करते हैं गोविंद गिरी, और कहां करते हैं? सिरोही में। ध्यान रखें, इनका जन्म कहां हुआ था आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में ये कंप्लीट कर चुके हैं। एग्जाम में पूछा भी गया है गोविंद गिरी का जन्म स्थान। प्रमुख बावड़ियां कौन कौन सी है? दूध बावड़ी कहां है? माउंट आबू में स्थित है, ध्यान रखिएगा, दूध बावड़ी। आगे चलते हैं, चंपा बावड़ी, रतन बावड़ी, धारावती बावड़ी और लाहिणी बावड़ी कुछ प्रमुख बावड़ियां हैं ये सिरोही जिले से संबंधित, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, इस क्लास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर उपलब्ध रहेगी, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं सिरोही में, है ना? तो जेके लक्ष्मी सीमेंट कारखाना यहां स्थित है पिंडवाड़ा में, जिसकी स्थापना 1982 में होती है। 1982 में लक्ष्मी सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट। दूसरा बिनानी का एक प्लांट यहां है पिंडवाड़ा में, 1997 में स्थापित होता है। और एक गुजरात अंबुजा सीमेंट यहां स्थित है, ध्यान रखिएगा। कौन सी बोली यहां बोली जाती है? तो यहां देवड़ा वाटी बोली बोली जाती है ना, देवड़ा वाटी बोली बोली जाती है। प्रमुख नृत्य कौन से हैं? कला संस्कृति की बात हो रही है। राजस्थान में सिरोही में गरासिया जनजाति बहुत सर्वाधिक पाई जाती है, और गरासियाओं के नृत्य हम देखेंगे यहां। लूर नृत्य एक नृत्य है जो गरासियाओं के विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है।
ध्यान रखिएगा। वालर नृत्य गरासियाओं से संबंधित है। गरासिया विवाह के अवसर पर केवल महिलाएं करती है, सॉरी महिलाएं नहीं, ये युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है? युगल नृत्य है, महिला पुरुष दोनों के ही द्वारा यह किया जाता है, ध्यान रखिएगा। युगल नृत्य है ना, कपल डांस। गरासियाओं का कपल डांस कौन सा? वालर नृत्य। बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बज रहा है, कोई संगीत नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, केवल ये मुंह से गाते हैं और गाते हुए डांस करते हैं। एक है कूद और जावरा नृत्य गरासियाओं से संबंधित, एक है मादल नृत्य जो गरासियाओं के संबंधित है। एक ध्यान रखिएगा, मादल एक तो गरासियाओं का नृत्य है, दूसरा मादल एक वाद्य यंत्र भी है, अनवद्य वाद्य यंत्र है ना, जो कि गौरी नृत्य में प्रयोग किया जाता है। मादल और थाली बजाई जाती है। चलिए अगला देखें, प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? तो माउंट आबू सिरोही मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। 14 जैन मंदिरों का यहां समूह है देरीसरी गांव में, सिरोही में, ध्यान रखिएगा। एक वशिष्ठ जी का मंदिर यहां है माउंट आबू में, और यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा, वशिष्ठ जी है ना, ऋषि वशिष्ठ के द्वारा यहां एक अग्निकुंड स्थित है, एक यज्ञ किया जाता है, और उस यज्ञ में से 4 बहादुर शासक है ना, 4 योद्धा निकलते हैं, और ये राजस्थान में आगे शासक बनते हैं ना। कैसे याद करना है? PPCC है ना, PPCC, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, ये अग्निकुंड से संबंधित। चलिए, देलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है, अपनी स्थापत्य कला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध मंदिर। क्या कारीगरी है, अगर आप देखेंगे तो चकित रह जाएंगे। कुछ यहां इमेजेस दे रखी है, देखिए, आप देख पाएंगे, ये देखिए, बहुत ही अल्टीमेट तरीके से डिजाइन है ना, यहां की स्थापत्य कला अगर आप देखेंगे, अगर आप कभी माउंट आबू गए और वहां के दिलवाड़ा जैन मंदिर जाएंगे, इतनी शानदार कलाकृति आपको देखने को मिलेगी, है ना। 5 मंदिरों का यह दिलवाड़ा जैन मंदिर एक समूह है। कौन कौन से 5 मंदिर है ध्यान रखिएगा? आदिनाथ विमल शाही मंदिर है ना, विमल शाही ने इसका निर्माण करवाया है। नेमिनाथ लूणव शाही या देरानी जेठानी का मंदिर आपसे पूछा जाए कहां है? माउंट आबू में। पीतलहर भीम शाही मंदिर, ये और खरतव सही मंदिर, महावीर स्वामी का मंदिर, ये 5 प्रमुख मंदिर है दिलवाड़ा जैन मंदिरों में, जिनकी चर्चा हम बाद में कला और संस्कृति मंदिरों में करेंगे। वर्तमान में हमें सिर्फ नाम याद रखना है, क्योंकि हम जिला दर्शन कर रहे हैं, ज्यादा डीप में हम यहां बात नहीं करेंगे। ये प्रमुख रूप से देखिए, इतनी शानदार स्कल्पचर वहां है, इतनी शानदार कलाकृति आपको देखने को मिलेगी है ना। अपनी इन्हीं कलाओं के लिए विश्व भर में यह प्रसिद्ध है। आगे बात करें, प्रमुख मंदिर कौन से हैं? अचलेश्वर महादेव मंदिर माउंट आबू, यहां भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है ना। एक गड्ढा सा है, वहां भगवान शिव, कहा जाता है कि भगवान शिव का अंगूठा है, और भगवान शिव के अंगूठे की वहां पूजा होती है अचलेश्वर महादेव मंदिर में। बाजड़ा गणेश मंदिर कहां है? माउंट आबू। कुंवारी कन्या का मंदिर या रसिया वाला मंदिर कहां है? सिरोही, ध्यान रखिएगा। शारणेश्वर मंदिर, शारणेश्वर महादेव, ये देवड़ा राजाओं के कुल देवता माने जाते हैं, इनका मंदिर सिरोही में स्थित है। सैयद बादशाह की दरगाह कहां है? शिवगंज, सिरोही है। चौमुखा पार्श्व मंदिर कहां है? सिरोही में है। चौमुखा पार्श्वनाथ मंदिर, इसे सिलवटों का मंदिर भी कहा जाता है। प्रमुख रूप से ये कुछ मंदिर हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ दुर्ग की, है ना, जो कि सिरोही में स्थित है। एक है बसंतगढ़ दुर्ग, पिंडवाड़ा में है, इसका निर्माण महाराणा कुंभा करवाते हैं। बसंतगढ़ दुर्ग कई बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टार कीजिए, है ना। कुंभा दुर्गों, सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाने वाले शासक कुंभा। अचलगढ़ दुर्ग कहां है? माउंट आबू में, मंदाकिनी झील के किनारे हैं। निर्माण इनका परमार शासकों द्वारा किया जाता है, लेकिन पुनर्निर्माण इनका किया जाता है महाराणा कुंभा के द्वारा 1452 ईस्वी में। अचलगढ़ दुर्ग। चलिए आगे बात करते हैं, प्रमुख मेले कौन से हैं? भूरिया बाबा, गोतमेश्वर जी, सिरोही, है ना। इन्हीं भूरिया बाबा गोतमेश्वर जी का एक प्रमुख स्थान प्रतापगढ़ जिले में भी है। आप उस स्थान का, उस तहसील का नाम बताएंगे जहां यह गोतमेश्वर महादेव भूरिया बाबा प्रतापगढ़ में स्थित है ना। मीणाओं के आराध्य देव है। पोसालिया गांव शिवगंज में इनका मेला भरता है।
मीणा लोग झूठी कसम नहीं खाते हैं, है ना, शौर्य का प्रतीक माना जाता है। और इस मेले में वर्दीधारी पुलिस की एंट्री वर्जित है ना, वर्दी पहन के पुलिस वाले यहां नहीं जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। सारणेश्वर पशु मेला, है ना, सिरोही में पशु मेला है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी से लगा करके दशमी तक भरता है। एक मार्कंडेश्वर मेला है अंजारी गांव। ये कुछ प्रमुख मेले हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। कहां से संबंधित? माउंट आबू से संबंधित, सॉरी सिरोही जिले से संबंधित, है ना, सिरोही। आगे बात करें, चलिए लास्ट, प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व कौन से जो सिरोही से हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? दो नाम याद रखिएगा। एक ये है गोकुल भाई भट्ट। इन गोकुल भाई भट्ट की हमने बात करी है प्रजामंडल में। राजस्थान के गांधी कहे जाते हैं गोकुल भाई भट्ट। दूसरे डॉक्टर गौरी शंकर हीरा चंद ओझा, इतिहासकार जिनका जन्म चलिए बात करते हैं। गोकुल भाई भट्ट जन्म कहां होता है? हाथल गांव, रेवदर, सिरोही में। ये एग्जाम में पूछा गया है कि गोकुल भाई भट्ट का जन्म कहां होता है, किस गांव से ये संबंधित है, कौन से जिले से संबंधित है? तो हाथल गांव याद रखिएगा। इन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। सिरोही प्रजामंडल की ये स्थापना करते हैं। और राजस्थान में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे गोकुल भाई भट्ट। बात करें आगे, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, है ना, प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं। राजस्थान का इतिहास लिखा है इन्होंने। प्रमुख ग्रंथ, इनका प्रमुख ग्रंथ अगर देखें तो भारतीय प्राचीन लिपि माला इन्होंने लिखा है। ये रोहिड़ा गांव सिरोही से संबंधित हैं। ये प्रमुख दो व्यक्तित्व हैं इतिहास में जो हमें ध्यान रखने हैं, हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब आप कमेंट करके जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उन क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। साथ ही अपने इस क्लास को अगर आपने पूरी देखा है और आप मुझे अभी तक सुन रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ इसे शेयर करें। हम निरंतर 50 जिलों को इसी प्रकार पूरा करके 10 संभाग को भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ इस क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करावें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई नई क्लास अगर आती है तो सबसे पहले इसकी सूचना आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जिले के साथ। राधे राधे।